Hi everyone, welcome to my channel. So the video got cut off. I had no other option. ठीक है. Summon and warrant में difference क्या होता है? So summon is a type of notice comprising details of parties and the nature of case suit issued by the court directing a person to appear in the court or to produce a document before the judge in the court. It can be issued in both civil and criminal cases. ठीक है भाई. The court orders to issue summon to the defendant to notify that he or she is sued and need to appear in the court. It can be issued to any person directly or indirectly involved in the case. ठीक है. There are no types in summons. Summons में कोई टाइप नहीं होता है. ठीक है. नॉन कंप्लायंस अगर किया समन्स का तो फिर आपको वारंट मिल सकता है. फेयर इनफ. अब वारंट क्या होता है? वारंट इज डिस्क्राइब्ड एज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ जज और मजिस्ट्रेट विच एम्पावर्स अ वारंट में आपको पुलिस को बोल रहे जाओ इसको लेकर आओ. दैट इज वारंट. सर्च वारंट दिया है, अरेस्ट वारंट है, हम बोलते हैं ना अरेस्ट वारंट है मेरे पास, सर्च वारंट है. दैट इज कि पुलिस को अथॉरिटी है कि जा जो करना है उखाड़ के आ. It is an official authorization to the law enforcement officer to arrest the accused and the produce him before the judge of the court. वारंट में दो टाइप होते हैं, बेलेबल वारंट एंड नॉन बेलेबल वारंट. नॉन कंप्लायंस किया अगर बेलेबल वारंट्स का तो आपको नॉन बेलेबल वारंट्स मिल सकता है, और अगर नॉन बेलेबल वारंट का नॉन कंप्लायंस किया तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स कह सकते हैं. Now we'll try to differentiate between these two. So summons basically एक type of notice. I'll give you an example. As I said in my previous video कि boundaries को लेके झगड़ा है मेरे like my father and his brother. So of course like summon has to be issued to tell him that you are sued. तो बेसिकली समन इशू करना ही पड़ता है जब आप सामने वाले को बुलाना चाहते हो कोर्ट में. तो समन इज अ टाइप ऑफ नोटिस. वो आप एक काइंड ऑफ नोटिस दे रहे हो कंप्राइजिंग डिटेल्स ऑफ द पार्टीज एंड द नेचर ऑफ केस सूट इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू अपेयर इन द कोर्ट. आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो कि आप कोर्ट में आओ और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बिफोर द जज इन द कोर्ट. या तो तू आ या तो तू डॉक्यूमेंट बिफोर द जज इन द कोर्ट प्रोड्यूस कर दे. इट कैन बी वो आप सिविल केसेस में भी आप समन केसेस दे सकते हो, क्रिमिनल केसेस में भी दे सकते हो. वारंट में उल्टा है. वारंट डिस्क्राइब्ड एज ए लीगल डॉक्यूमेंट जो कि इशू करता है जज या फिर मजिस्ट्रेट, जो कि पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि जाके तू इसको अरेस्ट कर ले या तो तू सर्च वारंट ले ले, प्रेमाइसिस को चेक कर ले, काइंड ऑफ. नेक्स्ट है कि कोर्ट ऑर्डर करता है टू इशू समन टू द डिफेंडेंट to notify that he or she is sued and need to appear in the court if it can be issued to any person directly or indirectly involved in the case. तो बेसिकली समन दिया मेरे पापा ने मेरे लाइक उनके ब्रदर को. तो एक काइंड ऑफ नोटिफिकेशन है कि दैट यू हैव टू अपीयर टू द कोर्ट, राइट. अब इसमें कैसा होता है, इट इज़ एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन टू द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर टू. ये एक आप डायरेक्टली मतलब बोल नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली उठा के ला रहे हो बंदे को. दैट इज़ अरेस्ट. मतलब आ जाते हैं पुलिस की गाड़ी घर के नीचे तो अरेस्ट वारंट है तभी तो आ रही है, अदरवाइज कैसे ही उठा कर लेकर जाएगी. फिर यहाँ पे कि समझ में कोई टाइप्स नहीं होता. यहाँ पे बेलेबल वारंट नॉन बेलेबल होते हैं वारंट. अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया बेलेबल वारंट का तो आपको नॉन बेलेबल वारंट दे दिया जाएगा. नॉन बेलेबल वारंट का भी आपने कंप्लायंस नहीं किया तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोल दिया जाएगा. यहाँ पे अगर आपने समन्स को कंप्लायंस नहीं किया है तो आपको वारंट दे सकते हैं, इशुएंस ऑफ वारंट हो सकता है. फेयर इनफ. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द समन्स केस एंड वारंट केस. अब पहले तो था कि समन्स एंड वारंट में डिस्टिंग्विश करो. अब समन केस क्या है और वारंट केस क्या है उसमें डिस्टिंग्विश कर दो. मतलब हद है यार, मतलब कितना ही पढ़ाओगे बच्चों को. सो एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर समन्स केस 2W में आता है और वारंट केस 2X में आता है 1973 के. एक तो डिफ्रेंसिएशन ये हो गया. केसेस इन विच एन ऑफेंस इज पनिशेबल. अरे भाई कितना सिंपल है. समन केस मतलब 2 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है. यहाँ पे डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है, या फिर ऐसे केसेस इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा का देना होता है. अ समन केस डजेंट रिक्वायर द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द एविडेंस. A summon case doesn't require the method of preparing the evidence. The trial in warrant case start either by filing of FIR in police station or by filing a complaint before magistrate. Fair enough. Summon case doesn't require the method of preparing the evidence. ठीक है.
A summon case can be converted into warrant case by magistrate if after looking into the case he thinks that the case is not a summon case, तो उसको वारंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक वारंट केस को आप समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। द पर्सन अक्यूज्ड शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द चार्जेस ओरली, एज वी डिस्कस्ड कि ओरली डिस्कशन होता है। यहाँ पे तो वारंट केस में तो फिर भाई मतलब ओरली तो क्या ही करोगे, लिखित करना पड़ेगा। अक्यूज गेट ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस। ठीक है, यहाँ पे जो अक्यूज्ड है, जिसको अक्यूज किया हुआ है, ही गेट्स ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस। और यहाँ पे जो अक्यूज्ड है कैन एग्जामाइन एंड क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस मोर देन वंस, कितने भी टाइम। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन करने बोला है कि समरी ट्रायल क्या होता है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, which is fine with us. I mean, okay, fair enough. I'm not understanding here. It's our 13. Okay, thank God, 15th question. ठीक है, ठीक है. We are reaching somewhere now. At least we'll try to complete in this video. 15 पे चल रहा है ना, 16, 17, 18, 19, 20 तक तो मैक्सिमम ट्राई करूँगी। लेट्स सी। उसके बाद अगर 20 तक हो जाता है तो 27 तक के क्वेश्चंस है, तो उसके बाद मतलब एक लास्ट वीडियो आएगी। तो बेसिकली आई थिंक 3 ऑलरेडी हो चुकी है, ये 4th वीडियो है, देन होपफुली 5th वीडियो। अच्छा, किसी को पता है क्या कि एग्ज़ाम का सेंटर कैसे चेंज करना है? Because I know how to change it, but I stay in Thane, so I did select Thane zone 2, but I'm thinking to change it to थाने ज़ोन 1, बट द वंडरफुल लाइक सरप्राइजिंग पार्ट इज़ कि मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है थाने का। सो इज़ इट लाइक फुल हो गया है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा? सो इफ़ एनी वन ऑफ यू नो, सो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। चलो चलो, एक्सप्लेन समरी ट्रायल, कि समरी ट्रायल क्या होता है। सो समरी ट्रायल इज़ द नेम गिवन टू द ट्रायल्स वेयर केसेस आर disposing of speedily and the procedure are simplified, so the recording of such such trials are done summarily। बेसिकली तो समरी नाम से क्लियर है, ठीक है। समरी नोट्स बनाते हो मतलब छोटा 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 करके बना रहे हो, तो समरी ट्रायल मतलब बहुत स्पीड में ट्रायल होता है। इसमें एज फार एज आई रिमेंबर तो 3 महीने से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकते, समथिंग लाइक दैट, ओके। फॉलोइंग अ लीगल एस्पेक्ट ऑफ समरी ट्रायल, कि समरी ट्रायल जो है इट प्रोवाइड्स टू प्रोक्योर जस्टिस इवन फॉर स्मॉल ऑफेंसेस दैट मे अदरवाइज हैव टेकन ईयर्स टू कंप्लीट द लीगल। देखो, लीगल प्रोसीडिंग्स में जाओगे तो लाइक आई डोंट नो हाउ डू एक्सप्लेन टू यू, बट मेरा आई एम नॉट एबल टू गो टू माई विलेज फ्रॉम लाइक पास्ट 3.5 years because it takes time, यार। Like I think they had gone to my village in the year 2019. They had been to like to my village. I think, yeah, that's the year. No, no, not 2019. I think somewhere around 2021, right? So 2021 के बाद it's almost 23 now. So 21 से we are not able to. So it's almost like 2.5 years and we are not able to go to our village. That is quite shit, but ठीक है। तो ऐसे ही, क्योंकि लीगल केसेस में टाइम लगता है, बट समरी केसेस समथिंग है जो चुटकी बजाते ख़त्म हो जाए, राइट। So summary trials provides to procure justice even for small offences that may otherwise have taken years to complete legal proceedings. Those cases in which an offence is punishable with imprisonment of not more than 2 years can be tried in summary way. तो बेसिकली समन केसेस में भी यही होता है कि इम्प्रीजनमेंट अगर 2 साल से ज़्यादा का नहीं देना है तो आप समन केसेस कर सकते हो, बट योर की समरी केसेस में भी 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रीजनमेंट नहीं मिल रहा है तो आप समरी ट्रायल से आप ट्रायल कर सकते हो। Summary trials may be conducted in high court, city civil courts, और कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कोर्ट्स। तो बेसिकली 3 के कोर्ट्स में, स्मॉल कोर्ट्स वाले कोर्ट में, सिविल में या फिर हाई कोर्ट में आप समरी ट्रायल को ट्राई कर सकते हो। इट मे ऑल्सो बी कंडक्टेड इन सर्टेन अदर कोर्ट्स एज वेल, दैट इज़ फाइन। हाउएवर द हाई कोर्ट में बी may by notification in official gazette order that only a particular category of suits may be tried by such court। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट बोल सकते हैं कि तू है ना, तेरे को ये लिमिट दे दी, तू इतने तक का ही समरी ट्रायल में भी इतने तक का ही तू ट्राई कर सकता है। तो हाई कोर्ट हैज़ दैट लिबर्टी टू गिव ऑर्डर्स, एज वी ऑल नो। ठीक है बेटा जी। नाउ प्रोक्योरमेंट ऑफ समरी ट्रायल। तो प्रोसीजर जो है
वो प्रोक्योरमेंट नहीं, मैंने भी क्या ही पढ़ लिया। प्रोसीजर जो है वो 260 से 265 ऑफ द CPC में दिया है, CRPC 1973 में दिया है। Now we'll move forward and understand next part of this. So it says that I'll have to take it a little ahead. Give me a minute. So it says that the procedure followed by the summary trial is similar. The procedure followed in the summary trial is similar to the summon case. ठीक है, इन द मतलब कि उसका देखो जो समन केस में प्रोसीजर था सेम सिमिलर काइंड ऑफ इसमें भी रहेगा। In the judgment of summary trial, the judge should record the substance of the evidence and brief statement of the finding of the court with reasons. Imprisonment up to 3 months. As I told you कि summon cases summary trial में 3 months तक का ही imprisonment award कर सकते हैं. So you know how for small cases these are. Stages of criminal trials in summary cases. Procedure followed in summary trial is similar to summon cases. Imprisonment up to 3 months can be passed, and in the judgment of summary trial, the judge should record the substance of evidence and brief statement of the finding of the court reasons. ठीक है. Now next is Sohan is tried summarily by the Metropolitan Magistrate on the charge of committing theft and is sentenced to undergo imprisonment for a period of 6 months. Can Sohan challenge his decision? If so, for on what grounds? क्या ये समरी ट्रायल कर सकता है? पहले वो बता दो। कर सकता है कि इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम का है। तो समरी ट्रायल इज अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर दैट प्रोवाइड्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस फॉलोइंग आर द लीगल प्रोविजंस ऑन द समरी ट्रायल. So under section 260 of the Code of Criminal Procedure 1970, under section 260 of the Code of the Criminal Procedure 1973, any magistrate, वापस से पढ़ना, बेसिकली देखो ये तो हमको पता है कि समरी ट्रायल जो है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है जो कि अपने को स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस देता है। अंडर सेक्शन 2 एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि भाई सेक्शन 260 से लेके 265 तक इसका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अंडर सेक्शन 260 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो 260 में क्या दिया हुआ है वो बताया, फिर 261 में क्या दिया है वो बताया, फिर कंक्लूड कर दिया है। 260 में बोला हुआ है CRPC में दैट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर और अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MMJC, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिशियल समथिंग लाइक दैट, और अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM can hear cases of offences not punishable with death, life imprisonment, or even imprisonment punishable, or even imprisonment or more than 2 years in a summary trial. Okay. Mm-hmm. For example, offences like petty theft, where the value of the stolen property does not exceed rupees 200. Oh wow. Does not exceed rupees 200. Assisting in such theft and keeping its proceeds hidden, acquiring or keeping such stolen property, trespass, breaking into house, insulting someone with the intention of provoking him to violent act, and helping anyone in the performance of these crimes. दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर फॉर 260. 261 में बोल रहा है CRPC के कवर्स द कंडक्ट ऑफ समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास. तो फर्स्ट क्लास वाला ये लेता है, सेकेंड क्लास वाला ये लेता है. सो इन द जजमेंट ऑफ समरी ट्रायल द जज शुड रिकॉर्ड द substance of the evidence and brief statement of the findings of the court with the reasons imprisonment up to 3 months can be passed. Conclusion: in the present case the magistrate has sentenced to undergo imprisonment for a period of 6 months on the charge of committing theft. However, in summary trial, maximum punishment can be awarded is of 3 months. Hence, can challenge the decision of the magistrate. Fair. So the next question is, can revision application be made where the aggrieved party has right to appeal in the matter? Elucidate with the relevant provisions of the CRPC. तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, आपको राइट है कि आप अपील कर सकते हो, तो आप रिविजन क्यों ही मतलब रिविजन का ऑफर ही क्यों दोगे? मतलब इट्स सिंपल ना, फर्स्टली कि अगर मेरे को अब इसका कैसे मतलब बताओ, अगर मेरे को ऑफ़र मतलब मेरे पास लाइक ऑफ़र चांस क्या है, मेरे पास चांस है कि मैं अपील कर सकती हूँ,
और मैं नहीं कर रही हूँ या मैंने अपील कर दिया है, तो मैं रिविज़न झक माराने के लिए करूँगी? क्यों करूँगी? मेरे पास लाइक कोर्ट के पास बहुत टाइम है, ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली सेक्शन 397 से 401 जो है वो कोड ऑफ सीआरपीसी का, वो रिवीजन की बारे में बात करता है, कोर्ट के रिविजनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो ये बताना कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिविजन है क्या, रिविजन क्यों कराते हैं। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ रिविजन इज टू कन्फर अपॉन सुपीरियर क्रिमिनल कोर्ट अ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन ऑर्डर टू, मतलब देखो, लोअर कोर्ट ने आपके साथ कोई मिसकैरेज किया है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया है, राइजिंग फ्रॉम मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ है, कि लॉ को मिसकंसेप्ट किया है, या इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर विच हैज़ रिजल्टेड इन सम इंजरी टू द ड्यू मेंटेनेंस ऑफ द लॉ ऑर्डर एंड कॉजिंग अनडिजर्व्ड हार्डशिप टू द इंडिविजुअल्स। मतलब बोलते हैं ना, एक तो होता है कि चलो गलती हो गई, दैट इज ऑल्सो, मतलब ठीक है, चलो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस में ले सकते हैं। एक तो होता है कि इरेगुलरिटी करना, मैं करूँगा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो इन दो केसेस में बेसिकली क्या हो जाएगा कि रिविजन का मौका मिलता है, बट कब मिलता है, जब आपके पास अपील का मौका नहीं है, तब आपको रिविजन का मौका मिलता है। सो द नेक्स्ट इफ यू सी 401 में वो बोलता है कि अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीडिंग बाय, मतलब कि आपको, ठीक है, आप ऐसा मतलब आपके केस में आप अपील कर सकते थे, आपने अपील नहीं किया, ठीक है, तो आपकी गलती, आपने अपील क्यों नहीं किया, हमने तो आपको अपील का मौका दिया था, अब आप ये सोचो रिविजन करके मैं गेम खेल लूंगा, नहीं कर सकते हो, ठीक है। जनरल रूल वेयर अपील लाइज रिविजन इज नॉट मेंटेबल, तो ये जनरल रूल है कि अपील का मौका दिया है तो रिविजन नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अब एक्सेप्शन क्या है इस रूल का, कि लीगल बार डज नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिविजन सो मोटो, हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, दैट लीगल बार कैन नॉट लाइक डज नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ऑफ हिज ओन पावर ऑफ डूइंग रिविजन सो मोटो। सो हाई कोर्ट इट कैन इटसेल्फ कॉल फॉर द रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट बोल सकता है, ए चल ये प्रोसीडिंग्स हुई थी ना, इसका रिपोर्ट्स मला मांगता है, मला मांगता है क्या मराठी है, शिट, मुझे चाहिए इसके रिपोर्ट्स ला कर दो, ठीक है। फिर इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ला कर देंगे, अब जो है हाई कोर्ट वो रिविजन करेगा। सो द पावर हाउएवर इज टू बी एक्सरसाइज ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, हर केस में हाई कोर्ट जाएगा क्या रिविजन करे, नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है ओइंग टू द डिफेक्ट इन प्रोसीडिंग्स, या फिर मैनिफेस्ट एरर है, पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से कुछ गलती कर दिया है, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, मतलब एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन की किसको बोलेंगे, कि अब जैसे स्मॉल कोर्स कोर्ट है, उसको बोला भाई तू 10 लाख तक के ही केसेस देख सकता है, वो देख रहा है 50 लाख का केस, उसमें जजमेंट दे दिया है, तो ये एक्सेस जजमेंट, उसने एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन पास कर दिया ना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स में हाई कोर्ट अपनी मर्जी से मंगा सकता है। हाई कोर्ट अगेन, हाई कोर्ट की मर्जी है, यू कैन नॉट फोर्स हाई कोर्ट टू डू इट फॉर यू, हाई कोर्ट का अपना मर्जी चलता है, ठीक है, ठीक है। Next is no revision where right to appeal exists. Comment and state when revision may be treated as an appeal, कि revision को हम as an appeal कब मानेंगे। अच्छा, ये ना एक इसका kind of बहुत अच्छा आंसर है ये, कि हम revision को appeal कब मान लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, I'm getting like I'm hungry. It's 18 we are on right now. 20 तक बोला है करने के लिए, बट अब मेरी जान जा रही है। चलो ट्राई करते, देखते हैं। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बनाती हूँ इसको, इसके बाद आई जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल रेस्ट। नो रिविजन वेयर द राइट टू अपील एग्जिस्ट, कमेंट एंड स्टेट व्हेन रिविजन मे बी ट्रीटेड एज एन अपील। So no revision where right to appeal exists. Subsection 4 of section 401 provides that party having a right to appeal cannot apply for revision. ठीक है, मानते हैं, सही कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहे हो, सही बात है, ठीक है। तो क्या पढ़ा बेटा जी, हमने हमने ये पढ़ा है अभी तक कि जहाँ पे आपको अपील का मौका मिल रहा है वहाँ पे आप रिविजन नहीं कर सकते हो, बट आपका जो सीआरपीसी है वो आपको एक रेमेडी देता है बाय वे ऑफ अपील अंडर चैप्टर दिस दैट इज व्हाट इज दिस 10 नहीं 100 भी कैसे होगा, 200 300, शिट व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, इट्स 300। तो चैप्टर 300 में आपको एक मौका दे रहा है कि आप, एक रेमेडी है आपको अपील, क्या आप अपील कर सकते हो।
if the party does not file an appeal against an order of the inferior criminal court, he will not be permitted to prefer a revision against that order. However, the legal bar does not stand in the way of High Court exercise of the power of revision so modo. It can very much call itself call for the records of proceedings exercising this. रिविजन को कब हम अपील के लिए ट्रीट करेंगे? सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 401 वेस्ट अ डिस्क्रिशनरी पावर इन द हाई कोर्ट टू ट्रीट अ रिविजन पिटिशन एज एन अपील and deal with it under its appellate jurisdiction under Chapter 300, but it can do so when an appeal against the order of the inferior court lies, but the petitioner has filed a revision under an erroneous belief that an appeal does not lie, and when it is in the interest of justice to do so. तो कब हम रिविजन को एज एन अपील ले लेंगे? कि जब अपील का चांस है उसके पास, उसने फिर भी रिविजन लिया, बट द पिटिशनर हैज़ फाइल्ड अ रिविजन अंडर एन एररनेस बिलीव कि उसमें अपील नहीं मिलेगा, तो हम उस रिविजन को एज एन अपील मान सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन हैड बीन मेड बिफोर द sessions judge. Can another revision to be filed before the high court? Whether application of revision can only be filed directly before the high court. सिंपल सा क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन जो है वो फाइल कर दिया है सेशन जज के पास या हाई कोर्ट के पास, मतलब किसी के पास भी आप फाइल कर रहे हो, सेशन जज के पास फाइल कर दिया तो हाई कोर्ट के पास फाइल कर सकते हो क्या? या फिर आप अगर आपने हाई कोर्ट के पास रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो आप सेशन जज के पास फाइल कर सकते हो क्या? सो एज वी आर वेरी मच अवेयर कि सेक्शन 397 to 401 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 deals with the revisional jurisdiction of High Court and Session Court. So second revisions not basically रिविजन आप एक को ही कर सकते हो, ठीक है? या तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही हो, हाई कोर्ट का कर लो या तो सेशन जज को कर लो. बट आप ये सोचोगे कि मैं दोनों को रिविजन करूँ तो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, लाइक दैट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली. तो सेकेंड रिविजन मेंटेनेबल ही नहीं है. आप किसी एक को आपको रिविजन करना है, कैन वेरी मच डू, ठीक है? रिविजन एप्लीकेशन मेड डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. अगर आपने डायरेक्टली हाई कोर्ट को करना है, सेशन जज को नहीं करना है, चलेगा, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को कर लो. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सेशन जज को कर दिया रिविजन, अब मेरे को सेकेंड रिविजन हाई कोर्ट को करना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आई होप यू गॉट दैट. चलो एज आई प्रॉमिस्ड क्वेश्चन नंबर 20 भी ले ही लेती हूँ, ठीक है? A subordinate court cannot be supposed to entertain a reasonable doubt on a point of law, explain and state various provisions of reference under the CPC 1908. That a subordinate court cannot be supposed to entertain a reasonable doubt on point of law, कि point of law पे reasonable doubt आप नहीं खड़ा कर सकते हो. सो CPC के हिसाब से बताना है, जून 22 में आया हुआ है, 6 मार्क के लिए आया हुआ है. हाँ, इसका आंसर इन्होंने ऐसा दिया है, रेफरेंस शुड बी मेड टू द हाई कोर्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जज और जज ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113 एंड ऑर्डर ऑफ. यार ये एक्सेल वी आई ये पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या ही लिखा है? किसी को पढ़ने आता होगा तो मुझे बता देना. एक्सेल वी आई इज़ वॉट? वी आई इज़, आई नो 16. एक्स पता है 10 होता है, ये एक्स एल मिल के क्या होता है, दैट आई एम नॉट श्योर. So rule 1 of the Code of Civil Procedure only, when the presiding judge entertains a reasonable doubt on the point of law or usage having the force of law referred, not merely on the importunity of pleaders. So mode of references क्या हो सकते हैं? That is drawing up statement. अच्छा, बेसिकली इसमें ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप को सवाल है कि ये लॉ ही गलत है या लॉ के हिसाब से, मतलब ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए. तो आप अपना फैक्ट बताओ, सबसे पहले तो क्या है फैक्ट, फिर आप पॉइंट बताओ जिस पे आपको डाउट है, और ओपिनियन बताओ कि आपका क्या पॉइंट है. तो ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर और द हाई कोर्ट विल फाइंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू रिटर्न द रेफरेंसेस. तो रेफरेंसेस आप कब कर सकते हो, दैट इज आस्क्ड हियर. तो वो उसके बारे में चीज़ें बताई गई है, ठीक है? नाउ आई थिंक 21 से 27 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी मच हंग्री. ओके, bye bye. Take care of yourself. Good night. Subscribe to my channel and try to share my video also. That's an order to you.